कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 10 मार्च के लिए गणित का एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिनके द्वारा आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सारे ही ऐसे प्रश्नों को हम समझते हैं आज की इस क्लास में फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि 96 और 404 का एचसीएफ होगा 4। दूसरा है कि जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा के अनंत अनेक हल। तीसरा है माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है। तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है l प्लस √n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तीसरा है शंकु के आयतन का सूत्र है। शंकु के आयतन का सूत्र होगा 1/3 πr² H। तीसरा है एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता है 1/2। छठा है कि यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा c/a। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहले का b, दूसरे का c, तीसरे का c, चौथे का d, पांचवे का आपका c और छठे का a। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो सारे प्रश्न मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगी और अच्छे से हम समझेंगे। तो देखिए दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, तो देखिए पहला है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप खाली स्थान है। इसका आंसर है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, दूसरा एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र खाली स्थान है। इसका आंसर है आपका x इक्वल माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और यह आपके सारे के बटे में 2a। तीसरा है प्रत्येक वर्ग खाली स्थान होते हैं समरूप। इसका आंसर है आपका समरूप। चौथा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है भुज। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देती हूँ भुज, या इसको हम कह सकते हैं x निर्देशांक। ठीक है, पांचवा सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव खाली स्थान होती है 1। छठा है किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं खाली स्थान होती है समांतर। कैसी रहेंगी? समांतर। ठीक है, चलिए तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फिर है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 का व्यक्त कर 1 होगा। तो ये आपका देखिए यहाँ पर होने वाला है असत्य। ठीक है, ये असत्य है। दूसरा एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का एक मूल कहलाती है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है सर्वंतर धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। तो बिल्कुल सत्य बात है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। और पांचवा और छठा दोनों ये भी आपके सत्य रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से कंप्लीट करें इनको पढ़ के। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये पहला आपका बस केवल फाल्स रहेगा, सारे आपके ट्रू रहे। ठीक है, ये भी, तीसरा भी, ये भी और ये छठा।
चलिए तो जल्दी से जोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसका मान आपका होगा 9। 10 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होगा 1। कोस थीटा का मान आपका होगा 1/सेक थीटा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाया स्क्वायर इंटू थीटा/360। इसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आपका दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, छठा और ये रहेगा आपका पांचवा। ठीक है, तो यहाँ से ले आप स्क्रीनशॉट अच्छे से हो गया। चलिए इसके बाद में चलिए एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला आपका, यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, मैंने अभी बताया था आपको सही विकल्प में, इसका मान होगा -b/a। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे आ गया आपको, तो 1 नंबर बिल्कुल आपका पक्का है यदि आप कॉन्सेप्ट के अनुसार कंप्लीट करेंगे। तो AP का व्यापक रूप लिखिए। तो AP का व्यापक रूप रहेगा आपका a + 1d, a + 2d। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चलता रहेगा, a + 3d, a + 4d। थेल्स प्रमेय क्या है ये मैं आपको बता दूंगी। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, इसके बाद में स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहलाएंगे, स्पर्श बिंदु। ठीक है, और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, ये आपका सिंबल है त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए ये रही आपकी दृष्टि रेखा की परिभाषा। देखिए यहाँ पर मैंने पूरी परिभाषा ही लिख दी है आपके इम्पोर्टेंट, जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है 90%। बहुपद की घात हो गई, उन्नयन कोण हो गया, ये आपकी दृष्टि रेखा की परिभाषा आएगी। अवनमन कोण की आ गई। ठीक है, इसके बाद में ये संगत कोण, और ये आपसे पूछा था पाइथागोरस प्रमेय का कथन, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में स्पर्श बिंदु, और ये आपकी परिभाषा है परिमित AP की और अपरिमित AP की। ठीक है, ये ऊपर की आपकी परिमित की है और नीचे की अपरिमित की। चलिए हो गया। चलिए तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर आप सारे 23 तक के प्रश्नों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको फिर इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। तो जल्दी से आप सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें, और अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से हो गया। इसके बाद में ये आपका 11वां और ये है आपका 12वां। ठीक है, ये आपका 14वां प्रश्न। तो सारे प्रश्न आपको मैं ऐसे दे रही हूँ जो 90% पूछे जाएंगे परीक्षा में, और आपको यही देखने को मिल सकते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, चलिए हो गया ये आपका 17वां प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों की आंसर शीट के लिए आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उन पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी आंसर शीट मिल जाएगी। इसके बाद में है 22वां प्रश्न। ठीक है, और ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न 23वां।
चलिए, तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो